मैं बोला ये टाइम में अगर आपने दिल पे हाथ रखा इसको जुताई कर दिया किसान करता नहीं है, लेकिन अगर कर दिया तो भाई साहब खेत ऐसा हो जाएगा ना, मकई से 4 गुना ज्यादा पैसा अगले साल लेके जाएगा वो। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि राहुल भाई आप एक काम करो, 9 प्रकार की फसलें बो, आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। अरे यार मैं तो बात ही नहीं कर रहा महंगे सस्ते की, मेरे यहाँ पे सस्ता है, मेरे यहाँ फ्री मिलता है, गवर्नमेंट घर जाके देती है। गुरुजी ढांचा ले लो, पैसा पर नहीं मांग देना। सर जी, आपका नेपाल में सुदूर पश्चिम प्रदेश कंचनपुर जिला पूर्णवास नगर पालिका वार्ड नंबर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हम लोग किसान को बहुत कुछ सिखाया। हमने आज ऐसा समझे हमारे पास शिव जी आ गए, बहुत बहुत सीख लिए। कुछ प्राणी हो गए मो नहीं आप मेरो घर ने काम करे रहते जो इंसान ने घर में पड़ता इंसान को लागी। जैसे अब पौधे के लिए न्यूट्रिशन का आवश्यक है, किसान के लिए आप वैसे आवश्यक है। तो अब हरा मल के लिए किसान किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा। हाँ जी क्रांति के लिए। ये जो हम नेपाल में अब गेहूँ काट रहे हैं, अब इसके बाद हम हरा मल लगाएंगे। हरियो मल बताते हैं, हरी खाद, हाँ, जिसमें हम मूंग था और क्या बन सारे ढांचा ऐसे ऐसे लगाता है। इसका कितना अच्छा है आपका कि इनका कहने का मतलब है कि हामीले जो हरियो मल लाउँछ त्यो कुन कुन मिसाएर हामीले बुवाई गर्ने हो जो हाम्रो जमीनको लागि राम्रो हुन्छ, हो त्यही हो नि क्वेश्चन। हाँ, इनका क्वेश्चन है कि हम जो हरी खाद लगाते हैं वो हरी खाद जय हो गोरखा रेजिमेंट की, कि मेरे को नेपाली भी सीखने के लिए मिला, नहीं तो मैं इधर बावलों की तरह बैठा रहता। हरी खाद इसको बोलते हैं। आपने कभी मेरा वीडियो देखोगे ध्यान से तो उसमें एक जगह आएगा नवरत्न। मेरा जो कृषि केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र बिजनौर, उसमें जौनपुर के एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह, अभी वो वहाँ पे वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक। तो मैं हरी खाद 2-3 मिला के बोता था आपकी तरह। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि राहुल भाई आप एक काम करो, 9 प्रकार की फसलें बो। जैसे 3 तेल वाला, तेल में कोको भयो, सरसों भयो, तिल भयो अनि सूरजमुखी भयो, हो नि। कालो र श्वेत तिल जो पनि पायो भने आधा किलो तिल जरूर लेना है। तिल से कार्बन बहुत तेज बढ़ता है, तिल से ज़्यादा तेज कार्बन दुनिया की कोई फसल नहीं बनाती है। हो तिल तो 2 किलो लाए भने नि राम्रो छ, 5 किलो लाए भने नि राम्रो छ, बुझ्नुभयो। तो आपने क्या करना है, ये टोटल मटेरियल मिला के 14 किलो होना चाहिए। अब जो सस्ता है वो ज़्यादा ले लो, जो महंगा है वो कम ले लो। क्या क्या होना चाहिए, सूरजमुखी, सरसों और तीसरा आपका तिल। अब दाल में आ जाओ, दाल में सस्ता कौन सा है, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, त्यो पनि तो दाल ही हो, सोयाबीन, हाँ हो छेवड़ा भाई को। आणि 3 फेरी अन्न वाला हो, जैसे जई, मक्का या बाजरा या ग्वार, जो पनि 3 तेल वाला, 3 दाल वाला, 3 अन्न वाला, 9 फसल। एक ढांचा भी ले सकते हैं इसमें, और ढांचा सबसे ज्यादा कर लो क्योंकि ढांचा और सनई किनकि इसको बायोमास धेरै हुन्छ, सस्तो पाउँछ। तो ये 9 प्रकार की फसल मिला के 14 किलो होनी चाहिए। वो आपकी बुद्धि विवेक है, आप कौन सा कितना ले रहे हो। अरे यार मैं तो बात ही नहीं कर रहा महंगे सस्ते की, मेरे यहाँ पे सस्ता है, मेरे यहाँ फ्री मिलता है, गवर्नमेंट घर जाके देती है। गुरुजी ढांचा ले लो, पैसा पर नहीं मांग देना। मेन बात है सूत्र था हुनुपर्छ तिमीलाई। तो 9 प्रकार का फसल इस बार बो आप। इसके बाद आपको गोबर की खाद मिले तो जन राम्रो, ना मिले तो मन राम्रो। हो पायो भने ठिक छ, पाएन भने त्यो पनि ठिकै छ, तर गोबर के बिना तो खेती सक्दैन बुढो। हो त्यो फेरि कच्चा गोबरले मिलाएर चलाउनु हो, फेरि अर्को कुरा यही हो। तो ये आप इस तरीके से मिलाओ, आपके टोटल न्यूट्रिशन जो डिफिशियंसी ज़मीन में है, जो कमजोरी ज़मीन में है, वो पूरा करता है। जैसे अगर आप रोज डेली नियम से 12 महीने 2 केला डेली खाते हैं 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में चबा चबा के, तो मेरा गारंटी है आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई डिफिशियंसी आ ही नहीं सकती, आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। केले में इतना पोटेंशियल पोटास होता है। और ये बड़ा चुकंदर खाए भने कैंसर हुन्न बुढो, एउटा नींबू खायो भने कैंसर हुन्न, रातो खाले खाने तो हुन्छ। तो ये ऐसे ही अगर आपने हरी खाद का प्रयोग किया, जैसे मौका मिला। अच्छा हरी खाद को रखना कितना चाहिए, यो पनि एउटा कुरा हो। ढांचा तो कभी कभी 40 दिन का भी जमीन में ताकत है तो बहुत लंबा हो जाता है। फूल आउने जब शुरू हुन्छ डोढा,
फूल बंदा पहला फूल से पहले डोडा आता है। हाँ कोपिला हो सके कोपल बोलते हैं हमारे यहाँ हिंदी में। अभी नेपाली रहे हिंदी मिले जुले कोई हो गए लैंग्वेज अली रही से तो होता हल्को ही कोपिलो बन जाए यहाँ हमारे यहाँ कोपल बोलते हैं। अब वो हिंदी ठेठ भाषा है भाई की करे है तो वो कोपल बोल दिया। कोपल आने बेला में जब इनमें से 9 में से 3-4 फसल पे कोपल आनी शुरू हो जाए कहीं कहीं फूल देखना शुरू हो जाए तो यो बेला में जत्ती पण इसको न्यूट्रिशन चाहिए जवानी में हो सके अपनो भी एकदम फुल जवान। सेना में कब जाता है जब जवान होता है एकदम प्योर 17-18 साल का नया लमड़ा है नहीं तो बूढ़े मंचले क्या करने लिए रहा मोजस तो बाजले कोई काम छैन अब फौज में हो नहीं। हाँ वो जब आपके इनका अब इनका मकई में मक्का आ रहा है मैं बोला ये टाइम में अगर आपने दिल पे हाथ रखा इसको जुताई कर दिया किसान करता नहीं है लेकिन अगर कर दिया तो भाई साहब खेत ऐसा हो जाएगा ना कि मकई से 4 गुना ज़्यादा पैसा अगले साल लेके जाएगा। वो केला संभाल नहीं पाओगे डंडा लगाने के बाद भी लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है भाई हमें अब बच्चे भी पालने हैं। तो जब आपके फूल पे इस पे डोडा आए फूल आए कोपल आए उस समय में जुताई करना है। कई बार देखा होगा ढांचा वो फली आने के बाद भी लोग जुताई करते हैं क्यों गलत छा पेरी पहले जन्म तो दी सके छा जवानी में एकदम जुताई करे भने इसको फुल न्यूट्रिशन हुन्छ जमीन में और फिर उसमें भूमित्र भू प्रहरी चलाओ पूरा रे गलाई दिन्छ 45 दिन में तपाईँको गोबर को खाँचा ये बड़ा वीडियो छ हाम्रो 1550 1251 नंबर को त्यो हेरे भने तपाईँले थाहा लाग्ला गोबर को खाद कसरी कुन तरिकाले डिकम्पोज गर्ने हो सरल तरिका के हो र। सर एउटा कुरा किनकि हामीले अब जुन 9 प्रकारका सिडहरू लियौँ नि अब के त हजुरको रवि वाला छन् के हजुर खरीफ वाला छन् तर त्यो सबै उम्रिन्छ कि उम्रिन्न। आपको जो लगता है इस समय में जम जाएगा किसान को इतना अकल होता है कि इस समय में ये जम सकता है वही बोना है। फसल भी तो 100 प्रकार का है केवल 9 लेना है हमने तो 9 वो लेना है जो जम जाए इस समय में। अब पता चले ठंडी का ले लिया वो जमा ही नहीं वो बीज वो जोतने के बाद कितने दिन में फसल लगाना है वो तो हैंड टू हैंड लगाओ कोई दिक्कत नहीं वो धीरे धीरे गलता रहेगा अपना काम करता रहेगा। और सर एक दिक्कत क्या आ रही है इतना टाइम है नहीं ना 2 महीने बैठोगे। एक दिक्कत क्या आ रही है कि हम भी हरी खाद एकदम लगाते हैं तो समस्या क्या है कि अभी कुछ दिन के बाद में जमीन पूरे कटाई के बाद हरी खाद को क्योंकि खेत पूरा बंजर हो जाएगा सभी का। तो उस टाइम क्या है कि हम अगर हम लगा रहे हैं तो ढैंचा 2 या 3 पत्ते आने के बाद में उसमें इल्ली लग के पूरा खेत खत्म हो जा रहा है वो प्रहरी तो उसमें हम 2 बार अभी क्या कहते हैं उसमें क्लोरो वगैरह जो हम पेस्ट डाल रहे हैं ना तो डालने के बाद भी मर जा रहा है बहुत दिक्कत आ रही है। आप भू प्रहरी चलाओ क्योंकि अब हम आज खेत को गए अगर 3 दिन बाद नहीं गए तो खेत पूरा खत्म हो जा रहा है। आप ही बताओ ये इल्ली कहाँ है इल्ली कहाँ होता है जमीन में कहाँ होता है स्टार्टिंग कहाँ होता है इल्ली का। अब इल्ली काठमांडू बड़ा था ना इल्ली हमरो ही खेत में था इल्ली को अंडा छाइले वो इंतजार कर रहा है गेहूँ कटेगा ये ढैंचा बोएगा तो मैं खाऊंगा। वो अंडा दे के बैठा है प्रकृति का नियम है 5-5 साल भी रहेगा अंडा तो 10 साल भी रहता है। उसके हिसाब का वातावरण जिस दिन आया उस दिन निकल के सामने आएगा। दोस्ती पक्की है लेकिन मेरा रूप तब सामने आएगा जब आप मेरे खिलाफ काम करोगे। वो बोला रहे अभी मंच दस्त पड़ी रही हो नहीं ऐसे ही कीड़े होते हैं उनके हिसाब का वातावरण बना तब निकल के सामने आता है वो अपने रूप में। तो आपने उसके लिए क्या करना है ये भू प्रहरी है तो मिट्टी का स्प्रे इल्ली को धज्जी उड़ा दी चाहे माटो को स्प्रे तीसको पण तो प्रैक्टिकल थो माटो को स्प्रे को बिरसो क्यों माटर और दूध को स्प्रे। अभी हम 2 स्प्रे और करेंगे एक दूध का स्प्रे करेंगे आज दूध का स्प्रे कैसे होता है और एक मिट्टी का स्प्रे। तो 5 फुट ठंडा पड़ेगा नहीं अभी खोदा हुआ है उसका लेके आए मिट्टी तो उसके लिए आप ये हमारा भू प्रहरी चलाओ फंगस वाला धज्जी उड़ा दिन से इसको। ठीक सर किनकि अब मोपणी हामी महिने के तक बेरसा देलछौं अनि जैसे आप ये इसका जुताई करने जा रहे हो आज तो पहले ट्रैक्टर ले जाके अब इसका जुताई में कोई टेंशन तो है नहीं कहीं भी घुमाओ ट्रैक्टर पहले ट्रैक्टर ले जाके 100-200 लीटर भू प्रहरी भूमित्र मिला के पूरे खेत में स्प्रे करके ट्रैक्टर से जुताई कर दो ये सब डिकम्पोज कर देगा अंदर जाके आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये नवरत्न बोने हो और कोई सवाल ये इस खाद को लेकर के और कोई सवाल इस चीज को लेकर हरी खाद को लो हुन्छ जय